न्यूज़ 18 इंडिया। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैं शुरुआत इसकी पुष्पेंद्र सिंह चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आप के साथ करता हूं। किसानों की एक मांग है और उस मांग को लेकर कुछ पॉलिटिकल बातें भी हो रही हैं, लेकिन प्रश्न ये है जो डिमांड्स है उसमें 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं। 3 मांगे जो नहीं मानी, उसमें सरकार अगर वो मांगे मान लेती है अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो भारत की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। क्या ऐसा तो नहीं चाहेंगे किसान? नहीं, इसमें मांग जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है, उसमें मांग ये नहीं है कि सारा सामान जो है, सारी फसल सरकार को खरीदनी है। उसमें जो रेट घोषित होगा C2 + 50% के फार्मूले के अनुसार से रेट घोषित होगा एमएसपी, और उसको लीगल गारंटी दी जाएगी कि इससे नीचे कोई और नहीं खरीदेगा। सरकार अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की ज़रूरतों के अनुसार जितना अनाज खरीदती है वो खरीदती रहे, और उसके अलावा बाकी कोई प्राइवेट व्यक्ति मार्केट में यदि विलिंगली जाता है, अपनी मर्जी से जाता है खरीदने के लिए गेहूं, तो वो एमएसपी जो घोषित है उस साल की, उससे नीचे नहीं खरीदेगा उस फसल को। ये है, तो इसलिए सरकार को नहीं खरीदना है। तो इसमें एक फूटी कौड़ी का भी अतिरिक्त भार केंद्र सरकार पे नहीं पड़ता है। इस विषय में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से एक लेख भी लिखा था, आपके उस लिंक पे मैं शेयर भी कर दूंगा। और उल्टे जब कुछ किसान के पास पैसा पहुंचेगा तो उससे जो है इकोनॉमी बढ़ेगी, सरकार का उल्टे टैक्स बढ़ेगा, कोई घटोतरी नहीं होगी। पहली चीज तो है ये। जी जी। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी? लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसकी तथ्यात्मक बात भी कर रहा हूं, आप भी तथ्यात्मक बात कर रहे होंगे। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, वो भी किसानों का एक वर्ग, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कृष्णवीर चौधरी, जो डिमांड्स है, क्या आपको लगता है जब 13 में से 10 मांगे मान ली गई हैं तो ये कहानी आगे क्यों बढ़ रही है? सवाल ये, प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1.5 साल बाद वहीं आके क्यों खड़े हो गए हैं किसान, और पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं क्या विपक्ष का, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, पहले भी चुनाव से पहले ये आंदोलन करा गया था और अब ये 2024 से पहले ये एजेंडा है फिक्स। और इसमें मुझे दुख हो रहा है कि शायद पुष्पेंद्र को अभी जानकारी नहीं हुई, मैंने अभी कुछ स्नैप्स देखे हैं। मैं देख के ये कह सकता हूं कि इस देश का कोई भी किसान उस तरीके से ट्रैक्टरों को टैंक के रूप में कन्वर्जन करने की हिम्मत नहीं रखता। ये मुझे बहुत दुख के साथ उस पिक्चर को और उस खबर को, एनआई की खबर को देख के अभी अफसोस हो रहा है कि ये स्थिति है इस देश के साथ। ये राष्ट्रभक्ति है हमारी, ये किसान के नाम पर कलंक 26 जनवरी को पहले लग चुका। पुष्पेंद्र, जो चीज अभी मैंने देखी है मैं तुमको शेयर करता हूं, और तुम कहोगे कि ये गलत है, ये एजेंडा कुछ और है। एएनआई की खबर नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आंदोलन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैते भी करे थे, आंदोलन हमने बहुत करे थे, लेकिन इस तरीके का आंदोलन नहीं होता कि हिंसा, गोली और यही सब होगा। बात ये दिखाइए, ये ट्रैक्टर दिखाइए, ये ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है, मैं चाह रहा हूं व्यूअर्स, ये जो ट्रैक्टर, जो जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं वो ट्रैक्टर को दिखाइए। ये ट्रैक्टर है, आप सोचिए, ये ट्रैक्टर किसी किसानी काम में तो यूज नहीं हो रहा। ये ट्रैक्टर किसके लिए है? ये ट्रैक्टर है, पूरी तरह से एक फुल प्रूफ ट्रैक्टर आया है, बनकर आया है कि कैसे उसको, जैसे कहीं वो हमला करने के लिए जा रहा है या फिर वो इन द सेंस प्रोटेक्शन लेके जा रहा है। नहीं, ये दोनों तरीके से ले सकते हैं। चौधरी साहब, मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह आप ही के पास आ रहा हूं। किसान अन्नदाता है इस देश में। अगर जवान का एक शब्द नाम लिया जाता है तो किसान का नाम भी लिया जाता है, जय जवान जय किसान किया जाता है। और भारत एक ऐसा देश है जो उसमें बिलीव भी करता है। पॉइंट यह है कि आज गोली चली, किसान तो गोली नहीं चलाएगा। आज वहां पर जो गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, किसानों का उससे क्या लेना? मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए। क्या आपको लगता नहीं है कि किसान एक मखौटा बन जाते हैं और पीछे से कोई और एक्टिव हो जाता है? ये प्रश्न पहले भी आया था और इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा चौधरी साहब। और आप चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं और आपने जिम्मेदारी से बात करी, मैं इसकी सराहना भी करता हूं, लेकिन ये कुछ प्रश्न है जिससे बचा नहीं जा सकता। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह,
देखिए, ना किसान हिंसा में बिलीव करता है, ना हिंसा करना चाहता है। पूरा पंजाब क्रॉस करके जब हरियाणा बॉर्डर पे किसान आ गया और हरियाणा की सरकार से कोई लेना देना इस आंदोलन का नहीं है, तो उनको बीच रास्ते में कील कांटे इस तरह का बिछाने की लोकतंत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपकी याद में किसी आंदोलन के साथ किसी सरकार ने 75 साल में किया हो तो आप मुझे बता दो, पहली बात। दूसरा एक मुद्दा जो आपने बीच में उठाया था कि कर्ज माफी जो है 20-21 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर, भट्टा बैठ जाएगा। पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ धन्ना सीटों का हुआ है, पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने। तो 15 लाख करोड़ का भट्टा नहीं बैठा उनका लोन माफ करने में, गरीब किसान का जो है लोन माफ करने में भट्टा बैठ जाएगा। चलिए 20-21 छोड़ दीजिए, जितना उनका किया 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया इनका भी माफ कर दीजिए, क्या तकलीफ है? जवाब पहले तो इनका ही माफ होना चाहिए था। धन्ना सेठों से तो आप वसूल सकते हैं, उनके पास तो पैसा है। जी मैं मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी है, एनडीए के पार्टनर है, वो भी जवाब देना चाहते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव। देखिए, ये जो मुद्दा है इसके दो पहलू हैं। एक वो मुद्दा है जो किसानों से जुड़ा हुआ है, जिस पे किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। इसकी बात मैं सोचता हूं एनडीए के जितने घटक दल हैं हम सब लोग इस बात को कहते रहे, और इसी को ध्यान में रख के हमारे 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में जाकर मिल के आए हैं, क्योंकि मंशा यही है कि इसका समाधान होना चाहिए। दूसरा इसका एक मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा, जिसका कि जो राजनीतिक दल है इस मुल्क के, जो नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में ये देश और विकसित हो, इसमें हर आदमी को काम मिले, एक विशाल भारत तैयार हो। ये जो सारे लोग हैं ये मिलकर जिस प्रकार से पीछे से जो राजनीति कर रहे हैं वो है असली मुद्दा चर्चा का। हम कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि किसानों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल ने कभी ये बात नहीं की, और एनडीए के तो घटक दल, किसी भी घटक दल ने, भारतीय जनता पार्टी से लेके दूसरे जितने भी दल है, कभी किसी ने इस बात को, इसका विरोध नहीं किया, और आज भी हम लोग इस मांग के समर्थन में। लेकिन जो इसके पीछे राजनीति हो रही है, मुद्दा वो है, ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाना तो बेहद जरूरी है। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि तो जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी पे गारंटी दे देंगे, लीगल गारंटी दे देंगे। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। अमीश जी यही तो मैंने कहा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस देश के बारे में सोच ही नहीं रहे। वो इस मुद्दे पे ना तो उनकी कोई गंभीरता है, और ना ही वो इस देश के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, इसलिए तो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि ये 2 मुद्दे हैं, एक वो है जो किसानों की मांग है जिसके साथ हम सारे लोग हैं, और दूसरा मुद्दा वो है जो राजनीति इसके साथ करने वाले लोग हैं जिनके कि हम खिलाफ हैं।